आज के इस वीडियो से हो सकता है कुछ माता पिता मेरे से नाराज हों। हो सकता है कि आप कुछ जनों को मेरी बात बुरी लगे। मैं यहाँ कोई एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन के खिलाफ भड़काने के लिए नहीं आया हूँ। एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से लड़ाने के लिए भी नहीं आया हूँ। बस एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से मिलाने के लिए आया हूँ। एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए और समझाने के लिए आया हूँ। बहरहाल अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये किस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ जिस जनरेशन का मैं हूँ और एक पीछे जनरेशन, यानी वर्तमान में हम युवा जो हैं या युवती और हमारे माता पिता। आज एक गैप सा क्रिएट हो गया, एक संभवतः एक खाई सी बन गई है हमारे और हमारे माता पिता के बीच में। हम सबके घर में हमें ये ताना जरूर मिलता है कि हम जिस उम्र में, तुम अभी जिस उम्र में हो, हम उस उम्र में बहुत अधिक परिपक्व थे, बहुत अधिक हमारे पास जिम्मेदारियां थी। तुम अभी कुछ हो ही नहीं, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम यूजलेस हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, वो करते थे, इतनी जिम्मेदारियां थी, इतनी जिम्मेदारियों का वहन करते थे। एक बार फिर अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो अभी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यहां मैं बात कौन बुरा है कौन सही है इसकी करने ही वाला नहीं। यहां बात मैं हकीकत की करने वाला हूं, बात वास्तविकता की करने वाला हूं। क्या इस दोषारोपण से जो एक खामियां हमारे अंदर आ चुकी हैं, 100% मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी जनरेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी है या गलत या सही है, हमारी जनरेशन थोड़ा सा गैर जिम्मेदार हुई है। थोड़ी सी समझ की कमी जरूर है एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशंस, मतलब हमारे माता पिता की जनरेशंस। वो इस एज में से थे तो अधिक परिपक्व थे, अधिक समझदार थे, हर जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते थे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि उम्र के पड़ाव से परिपक्वता नहीं आती, परिपक्वता आती है जिम्मेदारियों से। मैं यहां सवाल उन तमाम माता पिता से पूछना चाहूंगा कि क्या आप जिस उम्र में थे, अभी जो हम जिस उम्र में हैं, आप उस उम्र में थे तो क्या आपके माता पिता ने आपको जिम्मेदारियां नहीं दी थी? दिया था और विश्वास के साथ दिया था कि ये कर लेगा। और शायद इससे पहले, उस जिम्मेदारियों को देने से पहले इतनी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी थी कि आपको जो जो जिम्मेदारियां दिया गया उसे आपने बहुत ही बखूबी निभाया, बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। तो कहीं ना कहीं एक त्रुटि पिछली जनरेशन से भी हुआ है कि उन्होंने हमें जिम्मेदारियां नहीं दी, क्योंकि जिम्मेदारियां ही हमें परिपक्वता देती है, हमें समझदारी देती है, हमें समझदार बनाती है। बिना जिम्मेदारी के कोई समझदार होगा ही। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, मेरे माता पिता ने अगर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी और मैं 50 का भी हो गया, तो मेरे अंदर समझदारी, एक परिपक्वता विकसित नहीं हो। लेकिन अगर मैं 14 साल का हूं, 12 साल का हूं, 11 साल का भी हूं और मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां, मैं नहीं करूंगा बोझ दे दो आप, जिम्मेदारियां, छोटा छोटा घर का कार्य कि हाँ लो, अगर मान लो गेहूं पिसाने के लिए लेके जाना है कि हाँ लो लेके जाओ, इसे चक्की से गेहूं निकलवा के लाओ, ये सब्जी खरीद के लाओ। मतलब छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते देते उसे जिम्मेदारियों का एहसास सिखाओ कि कैसे कोई भी कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सिखाते। यही एक फैक्टर है जो आज हमारे घरों से मिस होता जा रहा है। हम अपने बच्चों को बहुत ही चूजे की तरह पाल रहे हैं, बहुत ही उसे कंफर्ट जोन में रख के हम अंडे की तरह सेर रहे हैं। यहां मैं
जिक्र करूंगा मेरे नाना की उन 3 पालन विधियों की। मेरे नाना अक्सर कहा करते थे कि इस धरती पे 3 विधि के पालन होते हैं। एक कच्छप पालन होता है, यानी कछुए की तरह लालन पालन किसी का होता है जैसे कछुआ करता है। दूसरा मछली की तरह होता है, कि मछली कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करता है। और तीसरा मुर्गे के बच्चे की तरह होता है, कैसे मुर्गा अपने बच्चों का लालन पालन करता है। तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने होता है। मुर्गा जैसे लालन पालन करता है, यानी वो ऐसे करता है कि वो अपने अंडे पे बैठ के उस अंडे को सेता रहता है, उससे इतना लगाव, उसको हमेशा कंफर्ट जोन देना, इतना लाड प्यार देते हैं। अंत में गति उसकी क्या होती है कि कोई उसे अपने भोजन का फ्राई करके खा जाता है। मछली अपने अंडे को निहारती रहती, इस तरीके से वो पालन करती। तो उसका भी हालत देख लो आप कैसा होता है। कछुआ क्या करता है, तपती हुई रेत में अपने अंडे को जमीन में गाड़ देता है और भोजन की तलाश में निकल जाता है। यानी उसे एक डिस्कंफर्ट देता है, उसे जीवन की हार्श रियलिटी को फेस करने के लिए खड़ा करता है, दिखाता है कि जीवन देखो कैसा है। जीवन की वास्तविकता से उसे भगाता नहीं है, कायर नहीं बनाता है, उसे हकीकत से रूबरू कराता है कछुआ। इसीलिए कछुआ का बच्चा, कछुए का निर्माण कैसा होता है, कैसा बनता है कछुआ, एक फौलाद कि जिसको बुलेट भी छेद न सके। इंद्रियों पे संयम, आत्मसंयम के साथ एकदम मजबूत। कुछ यही बाज भी करता है। बाज भी जब अपने अंडे को देता है ना, अगली वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अगली एक वीडियो डालूंगा जिसमें बाज की क्वालिटी बताऊंगा कि कैसे बाज है, कैसे क्यों वो पक्षियों का राजा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिले। बाज भी जब अपने बच्चे को जब अंडा देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको मखमल का ला देता है, वो अपने घोंसले में जानबूझकर ले आके कांटा रखता है ताकि जब अंडे से चूजे बाहर आए, जब बच्चे बाहर आए तो उनको ये कांटा चुभे, ताकि वो जल्दी से अपने पंख मजबूत करें और इस आसमान का सैर करें, आसमान की ऊंचाइयों को छूएं, न कि इस घोंसले में ही पड़े रहें कंफर्ट जोन। तो ये 3 पालन विधि बताया और एक बाज की रणनीति जो बताया घोंसले का। यहां कहने का मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य कि कंफर्ट जोन उतना अधिक ना दें कि वो हमें कायर बना दे, वो हमारे लिए ही कमजोरी साबित हो। जीवन की वास्तविकता से हमें रूबरू कराएं। और अभी की जनरेशन हमारी, और एक जो जनरेशन है जो अभी फिलहाल 5 साल 6 साल है, संभल जाएं, वरना वो हमसे भी नकारे हो जाएंगे, हमसे भी गैर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्हें और भी अधिक कंफर्ट मिलेगा। हमारे माता पिता के पास उतना कंफर्ट नहीं था, सिचुएशंस वैसी नहीं थी, इसलिए उन्हें चाहते हुए भी वो कंफर्ट जोन नहीं मिला और शायद इसीलिए वो अधिक जिम्मेदार हुए। तो स्थिति और अधिक बिगड़े, इससे अधिक और बिगड़े, इससे पहले ही हमें संभलना होगा, हमें देखना होगा और उस जो खामियां हैं, वो जो एक कड़ी मिस हो रही है, उसे जोड़ना होगा। कंफर्ट जोन को अपनी कमजोरी बनाने से बचाना होगा, जिम्मेदारियां देना होगा हमें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां। जैसे अगर घर में एक छोटी बच्ची है या एक छोटा बच्चा है, तो माँ उसको अपने जो किचन हाउस होल्ड या पिताजी जो कुछ भी घर का काम कर रहे हैं या बाहर कुछ भी काम, तो उसमें हाथ बटवाना सीखे। जैसे अगर सब्जी काट रहे हैं तो कहिए कि इसे आप धुल के ले आओ, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा उन्हें करके कुछ धीरे धीरे काम, अच्छा ये घर बिखरा पड़ा है, थोड़ा इसको सहेज दो, इस तरीके से उनको जिम्मेदारियां दिखी। इससे होगा क्या कि हाँ, एक जो रिश्ते में गैप आ गया वो भी भरेगा, बातचीत बढ़ेगा, कम्युनिकेशन गैप जो था वो फिल हो, संवाद होगा, न कि वाद विवाद होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, याद रखिए, जिम्मेदारियां से ही परिपक्वता आती है। फिर एक बार मैं यही कहूंगा, अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंचाना होगा तो मेरा यहाँ किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं उस मनोभाव से नहीं आया था कि एक को गलत के कटघरे में खड़ा करूंगा और एक को सही के कटघरे में। यहाँ सिर्फ
मैं पर्दा हटाने के लिए आया था, वास्तविकता। क्योंकि किसी एक को सही तराजू में तौल के किसी दूसरे को गलत तराजू में तौल के मेरा कुछ भला नहीं होगा, बल्कि घाटा ही होगा कि समाज में और विखंडन होगा। ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। बहरहाल, अगर मेरी इस वीडियो में कही गई बात आपको अच्छी लगी हो और आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को किसी एक अपने ऐसे जन से जरूर शेयर करिएगा जो आपके हृदय के बहुत ही करीब हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जीवन को और गहराई से समझने के लिए, और वृहद दृष्टिकोण और बड़े दृष्टिकोण और अच्छे दृष्टिकोण से समझने के लिए। इतनी शांति और धैर्यता के साथ आपने सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।